हर्ष ऊपर जरा कपड़ा ले आना, कपड़ा भूल गए ऊपर पड़ा है। ग्लव्स ना उसी बच्चे के हैं, ऊपर से ले आओ, कपड़ा ले आओ ऊपर से। अब देखना किधर वालों को नहीं दिख रहा है, तुम लोग को बोर्ड इतना ही दिखना है। दिख रहा है? तुम लोग बताओ, बस इतने ही रीजन में पढ़ाएंगे, उधर नहीं। अरे वो अलग अलग क्लास से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, टाइम हो नहीं पाता इतना, तो अब जो पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो भेजते जाएंगे बच्चों को, क्लास नहीं भेज पाए। आज हमने कहा था तेजी से बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेकंड यूनिट पढ़ाएंगे आज, ठीक है, क्योंकि वो शाम वाले बैच में कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है इसलिए। और जो ये शक्ति जो तुम्हारा जो छूट गया है वो भी हम सब कवर करा देंगे, कुछ कवर करा दिया, कुछ ऐप पे कवर करा देंगे। मोबाइल है ना तुम्हारे पास, तो अभी ऐप डाउनलोड करवा देंगे, कुछ बस पे कवर करा देंगे, कुछ अलग से बुला कवर कर। अभी मेन डिवाइसेस पढ़ानी है ना, तो टनल डायोड पढ़ाएंगे, ठीक है, फोटो डायोड, एलईडी, ये इस बैच में अलग से रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो वो सब करा देंगे। तुम तो पढ़ भी चुके हो, तुम्हारा तो पढ़ा हुआ भी। तुम्हारा क्या नाम है? पुष्पेन, तुम भी पढ़ चुके हो, ऐप पे पढ़ रहे थे। नहीं ला पा रहा तो वही लाओ। ले आए, कुंडी लगा दो, कुंडी ऊपर कुंडी लगा दो। देखिए बच्चों, जिसका थोड़ा बोर्ड देखने में दिक्कत हो रही है तो इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। इस पेपर में सबसे छोटी यूनिट सेकंड यूनिट है, और उसमें सेकेंड यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, और उसमें आपके बहुत फिक्स क्वेश्चन हैं जो आने ही आने हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन है, तो थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं, फिर हम उन्हीं रिलेशन पे पहुंच रहे हैं। लेसन सेकेंड, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है बीजेटी, वो कौन है? ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर उसी को हम बीजेटी कहते हैं। ट्रांजिस्टर को जब हम बनाते हैं तो पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच कर देते हैं, दबा देते हैं दो पेयर्स के बीच में, तो बन जाता है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग, ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग, सैंडविच करके, सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप को सैंडविच करते हैं या एन टाइप, सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप between a pair of opposite type, pair of opposite type, opposite type,
बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। तो पी टाइप को सैंडविच करोगे, अपोजिट टाइप का पेयर है एन टाइप। एन टाइप को सैंडविच करोगे, अपोजिट टाइप का पेयर है पी टाइप। तो मतलब दो एन टाइप के बीच में पी टाइप को सैंडविच करोगे, दो पी टाइप के बीच में एन टाइप को सैंडविच करोगे। मतलब दो पी टाइप के बीच में एन टाइप को सैंडविच करोगे, दो एन टाइप के बीच में पी टाइप को सैंडविच करोगे। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीजेटी, दो प्रकार के बीजेटी हैं। एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये देखिए इस टाइप का होता है। दो पी टाइप लिए गए, बीच में एन टाइप। यह है आपका एमीटर, यह है आपका बेस, यह है आपका कलेक्टर। ठीक है, या ऐसे ही लिख दे पी एन पी। यह है एमीटर, यह है आपका बेस, यह है आपका कलेक्टर। ठीक है, एमीटर वो है जिससे होल्स मूव करते हैं डिवाइस में। बेस वो है जो दो पीएन जंक्शन बनाता है, एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। और कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है। तो कलेक्टर जो है चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करता है। सिंबल देखिए, ये है आपका पी टाइप बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। पीएनपी है करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो सिंबल में, पीएनपी के सिंबल में बस यही होता है, सिंबल एक से ही होते हैं। अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन, एमीटर से बेस की तरफ, कलेक्टर की तरफ करंट, बाय एमीटर बेस कलेक्टर, ऐसे करंट फ्लो होती है। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो एन टाइप लिए, दो एन टाइप लिया, उसके बीच में पी टाइप को सैंडविच कर दिया, बन गया एनपीएन। ठीक है, यह है आपका एमीटर, यह है आपका बेस, यह है आपका कलेक्टर। एमीटर बेस कलेक्टर, यह है एमीटर, यह है आपका बेस, यह है आपका कलेक्टर। सिंबल देखिए, सिंबल में ये बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पर दोनों में एक कॉमन चीज है, ट्रांजिस्टर। अच्छे चाय ले लो जरा। जो ट्रांजिस्टर में एमीटर की करंट आई, बेस की करंट आई बी, कलेक्टर की करंट आई सी। एमीटर की करंट आई, बेस की करंट आई बी, कलेक्टर की करंट आई ई। ठीक है, अब ये करंट एक इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल के लिए या वैसे, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, दोनों के लिए कॉमन है। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये एक।
IE बराबर IB प्लस IC, ये आपका हो गया। तो ये बस जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा से रिलेशन मेन सिलेबस में वो है, पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के पैरामीटर अल्फ़ा बीटा गामा है। ठीक है, ये तो बस थोड़ा जानकारी के लिए। तो एक बार देख लीजिए, यूनिट सेकंड सबसे छोटी यूनिट है, थर्ड यूनिट भी उतनी बड़ी नहीं है, पर आपकी इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, और हर यूनिट से फिक्स आता है। तो आपकी इस यूनिट से एडमिटेंस, इम्पीडेंस, पैरामीटर का ये 2 क्वेश्चन है, एक फिक्स आता है, और एक लॉन्ग इससे आता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन का या अर्ली इफेक्ट का, वो लगभग पक्का है। ठीक है, ये 2-3 यही क्वेश्चन है। जैसे अभी 2020 के पेपर में आपका इम्पीडेंस पैरामीटर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एक और छोटा सा शॉर्ट 3 नंबर का आया है आपका कैपेसिटेंस ऑफ बीजेटी, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ बीजेटी। तो छोटी सी यूनिट है, क्योंकि सेकंड यूनिट बहुत पढ़ ली है, फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी थी, तो ये छोटी होना ठीक भी है। तो देखिए जरा, ये सेकंड यूनिट है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर वो डिवाइस है जिसमें 2 पी टाइप के पेयर के बीच में एन टाइप को दबा दिया, बन गया पीएनपी। 2 एन टाइप के बीच के पेयर के बीच में पी टाइप को दबा दिया, बन गया आपका एनपीएन। मतलब 2 पी टाइप के पेयर है, उनके बीच में एन टाइप को दबा दिया तो पीएनपी। 2 एन टाइप के पेयर है, उनके बीच में पी टाइप को प्रेस कर दिया तो बन गया एनपीएन। तो देखिए, ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग। सैंडविचिंग का मतलब ही होता है प्रेस करना, दबाना। ट्रांजिस्टर इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप को सैंडविच करो या एन टाइप को सैंडविच करो, आइदर पी टाइप और एन टाइप, बिटवीन ए पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। किसके बीच में? अपोजिट टाइप के पेयर के बीच में। मतलब पी टाइप को सैंडविच करो अपोजिट टाइप के पेयर के बीच में, एन टाइप को सैंडविच करो अपोजिट टाइप के पेयर के बीच में। अब देखिए, 2 प्रकार के बीजेटी हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन। पीएनपी 2 पी टाइप है, बीच में एन टाइप, 2 एन टाइप है एनपीएन में, बीच में पी टाइप। पी टाइप का लेफ्ट पार्ट इज नोन एज एमीटर, पी टाइप का राइट पार्ट इज नोन एज कलेक्टर। ए थिन चिप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज बेस। तो पी टाइप का लेफ्ट पार्ट एमीटर, ये है कलेक्टर, बीच वाला बेस। पी टाइप का लेफ्ट पार्ट इज नोन एज एमीटर, बीच वाला बेस, इधर वाला कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में IE बराबर IB प्लस IC, ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट IE बराबर IB प्लस IC, ट्रांजिस्टर में दोनों में IE बराबर IB प्लस IC। ट्रांजिस्टर PNP का सिंबल, एमीटर बेस कलेक्टर एक ही, एमीटर बेस कलेक्टर तो सिंबल एक ही है, बस करंट की डायरेक्शन अगर अंदर की ओर है तो PNP और करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है तो NPN। ट्रांजिस्टर को बता दें, जो पहली बार, अभी किसी दिन तुम लोग को और बता देंगे, इन लोग बताया था, पहली बार जो क्या हुआ जब कंप्यूटर बना है, फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर बना, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की आई, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। डायोड वाल लगा था, ट्रायोड वाल, टेट्रोड वाल, पेंटोड वाल। पहले डायोड वाल लगाया गया, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया गया तो ट्रायोड वाल लगाया गया, ट्रायोड वाल में इम्प्रूवमेंट किया गया, टेट्रोड वाल लगाया गया, फिर पेंटोड वाल लगाया गया। मतलब 1954 तक ये इम्प्रूवमेंट चलता रहा। और उस ट्रांजिस्टर को, उस डायोड या ट्रायोड, टेट्रोड या पेंटोड, इन वैक्यूम ट्यूब्स को 1954 में ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया है। तो जो सेकेंड जनरेशन आई है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर लगा था। और जब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की आई तो इन ट्रांजिस्टर्स को और डायोड्स की जगह पर आईसी लगाई गई। ठीक है, मतलब 1984-85 में जो सेकेंड जनरेशन आई तो फिर मेन था आईसी,
एक ज़माने में आईसी बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी, अब तो इतनी आईसी बन गई कि वो कोई ज़्यादा कोई महत्व तो नहीं दे रहा आईसी को। मतलब आईसी का मतलब जैसे मैकेनिक है, तुम्हारी टीवी खराब हुई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो कहता था आईसी खराब हो गई, इसका मतलब समझ लीजिए बहुत महंगा काम हो गया। अब वो आईसी पता चला चाहे जितनी मेन आईसी हो वो भी 100 रुपये की मिलती है, कहो चाइना वाली 85 की मिल जाए। तो वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हो गया कि मेन जो भी डिवाइसेस हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी हो, मोबाइल में भी ख़राब होता है तो आप क्या चार्जर अगर ख़राब हुआ तो कहता है चार्जिंग वाली आईसी ख़राब हो गई। तो आईसी जो होती है वो बड़ी मेन होती है। आपके सिलेबस में भी है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th यूनिट में पढ़ोगे। और वो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, कई डिवाइसेस की तरह वर्क करती है। ट्रांजिस्टर भी उसमें होता है, डायोड वाल भी होता है, ठीक है, आपका कैपेसिटर्स की तरह भी वर्क करता है। जहाँ पे जैसी यूज़ है वो उस तरीके का उसका बना दिया जाता है। तो आईसी एक साथ कई इंस्ट्रूमेंट्स की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, तो वो जब 3rd जनरेशन आई तो आईसी से रिमूव किया गया। तो एक बार और देख लीजिए, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जिसमें पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच किया गया है अपोजिट टाइप के पेयर्स के बीच में। 2 पी टाइप लिए, उनके बीच में एन टाइप को प्रेस कर दिया, 2 एन टाइप लिए, बीच में पी टाइप को प्रेस कर दिया, बन गया पीएनपी, ये बन गया एनपीएन। इसका सिंबल, इसमें एमीटर से बेस की तरफ करंट दिखा देते हैं तो बन गया पीएनपी। एनपीएन में बेस से एमीटर की तरफ दिखा देते हैं। एमीटर करंट आई बराबर आई बी प्लस आई सी, एमीटर करंट आई बराबर आई बी प्लस आई सी। यहाँ पर पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो मूव करने वाले चार्ज कैरियर है वो होल है, एनपीएन में मूव करने वाले चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इसे नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा हो गया, जिनका ना नोट हो तो नोट कर ले। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ये इसीलिए हमने उतना ही बता दिया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। देखिए, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कनेक्शन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कनेक्शन या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कनेक्शन या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर सामने है। ट्रांजिस्टर having 3 terminals, 3 terminals, that is emitter, base and collector, that is emitter, base and collector। जब ट्रांजिस्टर को किसी भी सर्किट में यूज करोगे तो आपको 4 टर्मिनल्स की आवश्यकता है, 2 फॉर इनपुट एंड 2 फॉर आउटपुट, ठीक है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए सर्किट when transistor is used in a circuit, we require 4 terminals, 4 terminals। हमें आवश्यकता होती है 4 terminals, 2 for input and 2 for output, 2 for output, 2 फॉर इनपुट एंड 2 फॉर आउटपुट। 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए।
to overcome this difficulty, to overcome this difficulty, one terminal of transistor, एक टर्मिनल जो ट्रांजिस्टर का है, वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। एक टर्मिनल ट्रांजिस्टर का कॉमन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट में। इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर कनेक्शन। सिंपल सी बात, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर को जब सर्किट में यूज करना है एक टर्मिनल कॉमन कर दीजिए इनपुट और आउटपुट में, उसे हम कहेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन। तो व्हेन ट्रांजिस्टर हैविंग थ्री टर्मिनल्स, दैट इज एमीटर, बेस, कलेक्टर। दिख रहा है आपको, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ठीक है। व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ए सर्किट, जब ट्रांजिस्टर का यूज करोगे सर्किट में, वी रिक्वायर 4 टर्मिनल, हमें आवश्यकता पड़ेगी 4 टर्मिनल्स की, 2 फॉर इनपुट एंड 2 फॉर आउटपुट। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। सच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, such type of circuital arrangement of transistor, इस टाइप का जो सर्किट अरेंजमेंट है ट्रांजिस्टर का, such type of circuit arrangement of transistor is known as transistor connection। ट्रांजिस्टर कनेक्शन उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, वन टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया इनपुट और आउटपुट दोनों में। ठीक है। इस टाइप का जो सर्किटल अरेंजमेंट है ट्रांजिस्टर का इज नोन एज ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन। देयर आर 3 types of ट्रांजिस्टर कनेक्शन। 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर कनेक्शन है। एक कॉमन बेस कनेक्शन, सीबी कनेक्शन, कॉमन बेस सीबी कनेक्शन, कॉमन एमीटर सी कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर सीसी कनेक्शन। 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर कनेक्शन है। कॉमन बेस सीबी कनेक्शन, कॉमन एमीटर सी कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर सीसी कनेक्शन। अब देखिए एक पहला कॉमन बेस कनेक्शन। हमको बस अल्फा से मतलब है, पर थोड़ा उसकी करंट का भी एक पैरामीटर आ जाता है तो वो भी बताएंगे। कॉमन बेस कनेक्शन, सीबी कनेक्शन,
कॉमन बेस कनेक्शन। देखिए बेस कॉमन कर दिया, अर्थ कर दिया बेस को, ये एमीटर P को देते हैं हम, PNP लिया हमने, P को दिया पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, बैटरी ले लिया VEE। ये लोड RL, इनपुट करंट में चेंज डेल्टा I, आउटपुट करंट में चेंज डेल्टा IC। अब ये है PNP, P को दीजिए निगेटिव, यहाँ रिवर्स वाइज, N को दीजिए पॉजिटिव, ये बैटरी VCC, ये आपका VEB है फॉरवर्ड वाइज, ये VCB है रिवर्स वाइज, इनपुट लोड RI है, आउटपुट लोड RL है। ये आपकी इनपुट करंट में चेंज IE है, आउटपुट करंट में चेंज IC है। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC to the change in input current delta IE at constant output potential VCB, at constant output potential VCB। ये आपका ये है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट करंट डेल्टा IC, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IE, to the change in input current delta IE at constant output potential, at constant output potential VCB, at constant output potential VCB। ये है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। याद करने की जरूरत नहीं, फार्मूला याद रखिए, उसी से लिखिए, फार्मूला लर्न कर लीजिए, उसी पर डेफिनेशन लिख दीजिए। ऋषभ दरवाजे नहीं लगा दो, नहीं तो रोशनी आएगी। वो वाली भी हमें लग रहा है LED बंद कर दो, वो वाली उधर से बंद हो, उधर से इधर से इधर पे, उसी से बंद हो जाएगी। LED ये लाइट बंद करो, वो जल खुला रहने दो, ये बटन दबा बंद, इधर
बस हंस क्यों रहे हो भाई? उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए एक बार इधर से देख लीजिए, फिर हम रफ करें। ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कनेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल, सिंपल सी बात, ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल होते हैं। एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। और जब हम कहीं पर यूज करेंगे हमें आवश्यकता है 4 की, 2 फॉर इनपुट एंड 2 फॉर आउटपुट, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए। तो ऑब्वियसली हमको या तो एमीटर कॉमन करना पड़ेगा, हमको या तो बेस कॉमन करना पड़ेगा, या हमको कलेक्टर कॉमन। तो ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है कि क्यों ट्रांजिस्टर कनेक्शन करके ही यूज, भाई चाहे जो डिवाइस बनाओ, चाहे आरसी कपल्ड बनाओ, चाहे पावर एम्पलीफायर बनाओ, कोई भी डिवाइस बनाओ, तो आपको अगर ट्रांजिस्टर यूज होगा तो ट्रांजिस्टर के पास तो 3 टर्मिनल है और हमें आवश्यकता पड़ती है 4 टर्मिनल्स की, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल अगर बेस कॉमन करना है तो बेस कॉमन कर दीजिए, ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। एमीटर कॉमन करना है तो एमीटर को कॉमन कर दीजिए इनपुट और आउटपुट में, और कलेक्टर कॉमन करना है तो कलेक्टर को कॉमन कर दीजिए इनपुट और आउटपुट दोनों में। ठीक है, तो इस बिहाफ पर 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर कनेक्शन बन गए, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। अब देखिए कॉमन बेस कनेक्शन में ये बेस है, ये एमीटर, ये बेस। तो बेस और एमीटर के बीच में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस। और हमेशा जब भी आप ट्रांजिस्टर यूज करोगे, मतलब बीजेटी यूज करोगे, तो इनपुट फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट रिवर्स बाइस। 4th यूनिट में आएगा आपका एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एफईटी में उल्टा हो जाता है कि इनपुट फॉरवर्ड बाइस की जगह रिवर्स बाइस और आउटपुट फॉरवर्ड बाइस। इस डिवाइस में इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट हमेशा रिवर्स बाइस। तो सर्किट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, वो यूज करने का वे ही यही है। अगर आप ट्रांजिस्टर यूज करना चाहते हो तो आप इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बाइस करो, आउटपुट हमेशा रिवर्स बाइस। तो आपने एमीटर बेस के बीच में फॉरवर्ड बाइस करना है, दिख रहा है ना, एमीटर बेस के बीच में फॉरवर्ड बाइस करना है। तो एमीटर को दिया पीएनपी लिया, एमीटर को दिया पॉजिटिव, बेस को दिया निगेटिव, पी को दिया पॉजिटिव, एन को दिया निगेटिव, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस का कॉन्सेप्ट तो एक ही है, चाहे ट्रांजिस्टर में यूज हो चाहे कहीं। अब आउटपुट रिवर्स बाइस करना है, पी को दिया निगेटिव, एन को दिया पॉजिटिव, रिवर्स बाइस। तो इनपुट हो गया फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट हो गया रिवर्स बाइस। इनपुट करंट डेल्टा आई, आउटपुट करंट डेल्टा आई सी। ठीक है, तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल। क्या रखोगे, आउटपुट पोटेंशियल को कांस्टेंट। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब अनुपात, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा आई ई एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल वीसीबी। क्या रखा है, आउटपुट पोटेंशियल वीसीबी को कांस्टेंट। अब देखिए इसमें आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन जरूर बताते हैं, वो भी पूछा जा सकता है, वो पैरामीटर की क्लास में आता है। आउटपुट करंट आईसी की वैल्यू, आउटपुट करंट एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के लिए एक्सप्रेशन, आईसी के लिए एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट के लिए एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, आईसी के लिए एक्सप्रेशन। अब देखिए कि भाई आउटपुट करंट आईसी है, वो क्या होगी, इनपुट करंट जितना एम्पलीफाइड हुई वो, प्लस रिवर्स बाइज में जब पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो ये वाला पीएन जंक्शन डायोड नहीं, सॉरी पीएन जंक्शन, तो ये जो इधर साइड का पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज है, तो उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे और उनके मोशन से, जैसे आप रिवर्स करंट पढ़ते थे, यार रिवर्स करंट मत पढ़िए, उसे कहिए लीकेज करंट, तो एक लीकेज करंट आएगी। तो देखिए आउटपुट करंट आईसी हैविंग टू करेंट्स, उनके पास दो करेंट्स हैं। पहला आउटपुट करंट आईसी हैविंग टू करेंट्स, उसके पास दो करंट है। पहला है एम्प्लीफाइड वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, एम्प्लीफाइड वैल्यू ऑफ इनपुट करंट that is अल्फा आई, इनपुट करंट की एम्प्लीफाइड वैल्यू, और दूसरी लीकेज करंट रिवर्स बाइस के कारण, दूसरी आपकी है लीकेज करंट, लीकेज करंट आई लीकेज। तो आपके पास आईसी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, आईसी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, आईसी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, प्लस आई लीकेज। मतलब ये देखिए ना, ये यहां पर पहले तो ये लगा दिया ना, आईसी बराबर इस तरह कि भाई ये अल्फा है, तो अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई ई भी तो ले सकते हैं, तो आईसी बराबर अल्फा आई ई, इतना तो मिल ही रहा है, अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई ई, तो आपका अल्फा आई ई तो मिलेगा ही, भाई वही मिलना चाहिए। पर रिवर्स बाइज में इस पीएन जंक्शन की वजह से पी टाइप के माइनॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन और एन टाइप के माइनॉरिटी वाले होल्स वो मूव कर जाएंगे, तो वो जो आप डायोड में रिवर्स करंट पढ़ते हो, यहां वो लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज, तो वो हो गई आई लीकेज, आई लीकेज, ठीक है, वो हो गई आई लीकेज। अब आई लीकेज को हम, जो लीकेज करंट है, उस आई लीकेज को हम किससे दिखाएंगे, भाई ये कहां पे आई है, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर बेस के ऑपरेशन के कारण आई है, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टर बेस। और भाई कलेक्टर बेस के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, रिवर्स बाइज, तो वो लीकेज करंट को हम कहते हैं, आई लीकेज को ICBO, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, ये हो गई ICBO। तो अब आपकी IC की वैल्यू आई, IC की वैल्यू आई है अल्फा आई ई प्लस ICBO, इतनी, ये बस इतनी पे इसको रखिए, ठीक, ये कलेक्टर करंट है, ठीक, बस इतने पे ही रखिए इसको, दिस इज द कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, करंट इन सीबी कनेक्शन,
कॉमन बेस कनेक्शन। अब आइए कॉमन एमीटर कनेक्शन पर। दूसरा, कॉमन एमीटर कनेक्शन। कॉमन एमीटर कनेक्शन, ये मेन होता है कॉमन एमीटर। सी कनेक्शन, कनेक्शन कहिए या कॉन्फ़िगरेशन, सी कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन। बेस एमीटर, ये कलेक्टर। ठीक है। अब आपने इधर थोड़ा रफ करना, नोट करना है, जिसको जल्दी से कर लीजिए। इसमें मेन अल्फा बीटा गामा के रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा के रिलेशन। कर लिया नोट? इधर वाला फिर मैं रफ करना है। हो गया नोट? तुम कहां पे हो? ये देखिए, ये देखिए, यहां पर इनपुट लोड लगाया RI। अब ये मान लीजिए अंदर की तरफ है तो PNP है, बाहर की तरफ है तो NPN। तो तुम लोगों ने PNP पिछला पढ़ लिया, इसको NPN पे कर दें तो तुम्हें आसान लगेगा, नहीं तो तुम कहोगे सिर्फ PNP पे ही बताया, ये बाहर की तरफ कर दे। तो ये हो गया NPN। ठीक है। और आपको इनपुट फॉरवर्ड वाइज बनाना है, आउटपुट रिवर्स वाइज। अब देखिए, P को दिया हमने पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव, ये बैटरी VVB नाम दे। कोई ज़्यादा याद नहीं, ये वाला जो टर्मिनल होता है वही VVB कह देते हैं। ठीक है, जो इधर से VVB और VEB पोटेंशियल लगा रहे हैं, ये फॉरवर्ड वाइज करेंगे। इनपुट करंट IB, इनपुट करंट IB। ठीक है, इधर भी रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। लोड RL, देखो जरा, लोड RL कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। 246 में आना, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है। लोड RL, अब यहां पर N को दिया हमने, आपका N को दिया हमने, भाई रिवर्स वाइज बनाना है, N को दिया पॉजिटिव, P को दिया नेगेटिव। ठीक है। तो यहां पर N को दिया पॉजिटिव, N को दिया पॉजिटिव, और एमीटर के थ्रू P पर गया पॉजिटिव नेगेटिव, एमीटर के थ्रू P पर गया आपका नेगेटिव, और इस N को गया है पॉजिटिव। ये बन गया रिवर्स बाइस्ड। तो VCE रिवर्स बाइस्ड। अगर आप ये करोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सर्किट याद करे करे परेशान हो जाओगे। तो ये बैटरी VCC नाम, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है। तो यहां पर P को दिया हमने पॉजिटिव, N को दिया नेगेटिव,
और ये ना हो जाए कि करंट की डायरेक्शन गड़बड़ हो जाए, नहीं सर्किट जान जाता है टीचर आपका गड़बड़ है, आपको कुछ पता नहीं। प्लस से माइनस का तो फ्लो होना ही चाहिए, तो देखिए प्लस ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने P को दिया, N को दिया है पॉजिटिव, और इस एमीटर के थ्रू N पर गया, P पर गया नेगेटिव, रिवर्स बाइस, और करंट की डायरेक्शन आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है, प्लस से माइनस। वो तो बेसिक चीज बदल, हाँ तुम निकाल दो जरा स्कूल। तो ये आपका देखिए जरा, इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। देखिए इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, या हम इसे कहते हैं बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसे आप बेस करंट भी कहते हैं, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये भी लिख के आता है। तो बीटा बराबर चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल VCE, ठीक है। चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल। अब लर्न करो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसी से डेफिनेशन बनाइए, ये लर्न कर लीजिए और डेफिनेशन इसी से बनाइए। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट, ब्रैकेट में लिख दिया डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन, या बेस करंट लिख दे रहे हैं, बेस करंट, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, फैक्टर बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ change in output current, change in output current delta IC, change in output current delta IC to the change in input current, change in input current delta IB at constant output potential VCE, at constant output potential VCE। तो ये है आपका बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, क्योंकि बेस करंट का एम्प्लीफिकेशन, तो बेस करंट का एम्प्लीफिकेशन है, तो बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल VCE, एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल VCE। ये कहलाता है बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB एट कांस्टेंट आउटपुट पोटेंशियल VCE। ये हुआ बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। अब बीटा और अल्फा का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, BSc पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर स्पेशली सिलेबस में लिखा गया है कि
पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर अल्फा बीटा गामा है और आप उसी क्रम में कलेक्टर करंट भी मेजर कर लेते हो। ठीक है, बस ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बीएससी पार्ट 1 में है। तो अब देखिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। बीटा कॉमन एमीटर का है और अल्फा कॉमन बेस का है। बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। वैल्यू लिखिए, अल्फा की वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। टाइम कितना हो? ठीक है, बस अब यहां पर इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो आपने क्या किया, इन ट्रांजिस्टर IE बराबर IB प्लस IC। ठीक है, दिख रहा है, डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC, डेल्टा IB बराबर डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC। ठीक है, अब ये डेल्टा IB की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा IB इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट में रखिए। तो ये देखिए बीटा की वैल्यू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, डेल्टा IC डेल्टा IB की वैल्यू है डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC। ऊपर भी डेल्टा IE से डिवाइड कर दो, नीचे भी। ठीक है, अब ये किसके बराबर, अल्फा की। देखो तो बीटा बराबर, ये भाई अल्फा, ये अल्फा, तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये आप करें, ये रिलेशन। एक बार क्या हुआ कि बस उसको इधर करके बीटा अल्फा का बीटा के फॉर्म में आ गया तो वो बच्चे घबरा जाते। ये एक रिलेशन हो गया। अब जरा इससे इस तरह करो, बीटा का इधर मल्टीप्लाई करिए, बीटा 1 माइनस अल्फा अल्फा, तो बीटा माइनस बीटा अल्फा अल्फा, उधर कर लो। उधर कर लीजिए, बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा, अल्फा बाहर लिया 1 प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये अल्फा, ये भी रिलेशन होगा। एक ये बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका रिलेशन। ठीक है, दिस इज द
दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा, बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर भी कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। यहाँ पर थोड़ा स्पीड में लिखिएगा क्योंकि पढ़ा चुके हैं ना, इसलिए। एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, तो देखिए सीबी कनेक्शन में, इन सीबी कनेक्शन में बेस ये एमीटर, ये कलेक्टर, आई आपका, ये आईसी। तो सीबी कनेक्शन में आईसी बराबर आपका, सीबी कनेक्शन में आईसी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, और आई लीकेज को क्या कहा, आईसी बीओ, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करेंगे, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करेंगे। ठीक है, ये कहा है। अब आपने आई की वैल्यू लिख दीजिए, इन ट्रांजिस्टर आई बराबर आई बी प्लस आई सी, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये रख दीजिए बच्चों, इसको पुट करिए। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो आई सी बराबर अल्फा आई ई प्लस आई सी बी, तो आई सी बराबर अल्फा, आई ई का मान है आई बी प्लस आई सी बी, तो आई सी अल्फा आई बी अल्फा आई सी, ठीक है। इसको इधर लाइए, अल्फा आई सी अल्फा आई बी प्लस आई सी बी, आई सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा अल्फा आई बी प्लस आई सी बी, डिवाइड कर दिया जाए, इधर लिखें, नोट करिए। शाम वाले बैच वाले बच्चों का 3 से 4 वाले में ये यूनिट नहीं हुआ था ना, इसलिए पूरा आपको बताना पड़ा। आई सी कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा अल्फा आई बी प्लस आई सी बी, डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए आई सी बराबर आपका आ गया आई सी बराबर आ गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या है, बीटा, वेयर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, और कॉमन एमीटर कनेक्शन में ये है बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर। तो आपका एक तो बीटा हो गया, कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस लीकेज करंट क्या कहलाएगी, वो ये होती है आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा आई सी ई ओ, कलेक्टर एमीटर
ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट। तो ये हो गई आपकी ICEO। तो आपका रिलेशन आ गया IC बराबर अल्फा IB प्लस ICEO सॉरी, ये आपका तो होना भी चाहिए था बीटा, सॉरी ये आपका कि भाई ये देखिए IC आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट IC, ये कितना, इसका पैरामीटर क्या है बीटा, तो IB करंट को बीटा टाइम्स करेगी, तो IC बराबर बीटा टाइम्स IB, IC बराबर बीटा टाइम्स IB, बीटा गुना करें और प्लस लीकेज करंट ICEO, कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करंट, वो क्या कहलाती है ICEO। लीकेज करंट का मतलब ICEO, उसमें कॉमन बेस में ICBO कह दिया, कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट, कलेक्टर बेस के अक्रॉस जो ऑपरेशन कराया उसकी वजह से करंट, यहाँ कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस जो ऑपरेशन कराया उसके कारण, तो IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO। ठीक है, ये आपकी रिलेशन हो गया किसके लिए, कलेक्टर करंट का। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कलेक्टर करंट, ये आपका। तो ये आज हमने ट्रांजिस्टर का पूरा बेसिक और वो ज़्यादा मतलब मेन आपके पैरामीटर्स थे, तो अल्फा बीटा भी बताया, अभी गामा वाला कॉमन कलेक्टर वाला अगले टर्न पर बताएंगे, और थ्योरी पे हम पहुंच जाएंगे टू पोर्ट पैरामीटर्स वाली, फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स का। जरा एक बार देखिएगा जरा इसको के एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट, एक बार देखिएगा। इन CB कनेक्शन, CB कनेक्शन में आपका क्या होता है, आउटपुट करंट IC आती है, इनपुट करंट IE को अल्फा गुना करेगा, तो अल्फा IE प्लस ICBO कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट प्लस ICBO कलेक्टर बेस ऑपरेशनल करंट। अब ट्रांजिस्टर में IE बराबर IB प्लस IC है, हमने रख दिया IE की जगह IB प्लस IC, तो अल्फा IB अल्फा IC उधर ले गए, IC कॉमन ले लिया, 1 माइनस डिवाइड किया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB, ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा को क्या करेंगे बीटा, तो वो आ गया आपका बीटा IB। ठीक है, बीटा टाइम्स और ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा ICEO कलेक्टर एमीटर ऑपरेशनल करें, तो IC बराबर बीटा टाइम्स IB प्लस ICEO। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कलेक्टर करें। इतना आप लोग